हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, डेसिमल्स। उसका कौन सा टॉपिक? सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स टॉपिक। अभी तक हमने क्या देखा कि डेसिमल नंबर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, एंड इवन हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज भी सॉल्व करी थी एडिशन से रिलेटेड, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है, एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर, जहाँ पर हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। साथ ही में एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5 to 7 भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हमें दे के रखा है डू दिस, सब्ट्रैक्ट 1.32 फ्रॉम 2.58। हमें क्या करना है, 2.58 में से 1.32 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये जो डेसिमल के पहले 1 दिख रहा है, ये कौन सी प्लेस पे है? 1s प्लेस पे। एंड डेसिमल के पहले यहाँ पर जो 2 दिख रहा है, ये भी 1s प्लेस पे। अब ये डेसिमल के बाद जो 3 है, ये है 10th प्लेस पे, एंड ये जो 2 है, ये है 100th प्लेस पे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो 5 है वो है 10th प्लेस पे, एंड ये जो 8 है वो है 100th प्लेस पे, ठीक है। दिस कैन बी शोन बाय द टेबल, एंड इसे हम टेबल के थ्रू भी शो कर सकते हैं, ठीक है। 1s, 10th एंड 100th, जहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो इसको लिखना होगा, क्योंकि करना क्या है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 1s पे लिखा गया, 1s के नीचे, एंड 5 10th के नीचे, 8 100th के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 1.32 की बात करते हैं, तो 1 1s के नीचे लिखा गया है, 3 जो है 10th के नीचे, एंड जो 2 है वो 100 के नीचे लिखा गया। देन उसके बाद माइनस किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 8 में से 2 गया, 6 आया, 5 में से 3 गया, 2 आया, एंड 2 में से 1 गया, तो 1 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। जिसे हम नॉर्मली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? 2.58 यहाँ पे लिख देंगे, एंड 1 यहाँ पे 2 के नीचे, 3 यहाँ पर, एंड यहाँ पर 2, ठीक है। माइनस करेंगे, 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर डेसिमल 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 1.26 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2.58 में से जब 1.32 को हम माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.26 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो ऐसे ही हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल कैन बी डन बाय सब्ट्रैक्टिंग 100th फ्रॉम 100, 10th फ्रॉम 10th, 1s फ्रॉम 1s एंड सो ऑन, जस्ट एज वी डिड इन एडिशन। बोला जा रहा है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें डेसिमल नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 100th में से ही 100th को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10th में से ही 10th को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड 1s में से ही 1s को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100th में से 10th को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 1s में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, वह नहीं करना है डिजिट्स को, ठीक है। जहाँ जिनकी प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि हम एडिशन के केस में कर रहे थे, ठीक है। समटाइम्स वाइल सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स वी में नीड टू रीग्रुप लाइक वी डिड इन एडिशन। बोला जा रहा है कि कभी कभी सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, रीग्रुप भी करना होगा, जैसे कि हम एडिशन के केस में करते थे, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, लेट अस सब्ट्रैक्ट 1.74 फ्रॉम 3.5। हमें क्या करना है, 3.5 में से 1.74 को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे, यहाँ पर जो 1 है 1s प्लेस पे है, 7 10th प्लेस पे, एंड 4 है 100th प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पर 3 है 1s प्लेस पे, एंड 5 क्या है,
5 है यहाँ पे 10th प्लेस पे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। आप देख सकते हो 1s 10th एंड 100th यहाँ पे लिखा हुआ है। 1s प्लेस पे 3 है, 10th प्लेस पे 5 है एंड यहाँ पर 100th प्लेस पे 0 है, जो कि हमें क्या बता रहा है, 3.5 बता रहा है। यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 100th प्लेस पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 100th प्लेस पे 4 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 लगा दिया, ठीक है। 0 से क्या 3.5 की वैल्यू घट जाएगी या बढ़ जाएगी, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू वैसी की वैसी रहनी है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिख रहा है, 1.74 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा 1 जो है 1s प्लेस पे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। 7 जो है 10th प्लेस पे, तो यहाँ पर लिख दिया। 4 हमें दिख रहा है 100th प्लेस पे, तो यहाँ पर लिख दिया। अब करना क्या है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो माइनस करने के लिए 0 में से 4 निकल सकता है, नहीं, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। अब 10 यहाँ पे गया है, मतलब 1 कैरी यहाँ पे दिए, तो यहाँ पर 4 बचा, तो 4 में से 7 जा सकता है, नहीं, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पर 7 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर कैरी दिए, तो 3 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, एंड 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आया है, अगर हम आंसर की बात करते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे आया है 1.76 हमारा आंसर यहाँ पे आया है, ठीक है। इसे हम नॉर्मली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कांट सब्ट्रैक्ट सो रीग्रुप, हम क्या कर सकते हैं, इसे रीग्रुप करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपली 3.50 लिख देंगे एंड देन उसके बाद क्या है 1.74, करना क्या है, माइनस करना है, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 10 आएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 4 एंड 1 कैरी लेंगे, 14 आएगा, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे 2 होगा, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर क्या आ रहा है 1.76 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3.5 में से अगर हम 1.74 को माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.76 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, बहुत ही इजी है, जैसे ही ऐड कर रहे थे सेम वैसे ही हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें, क्वेश्चन फर्स्ट, टू ट्राई दीज सब्ट्रैक्ट 1.85 फ्रॉम 5.46। 5.46 में से हमें क्या करना है, 1.85 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 1s प्लेस पे है, यहाँ पे 1 जो है 1s प्लेस पे है, तो हमने वैसे ही अकॉर्डिंगली लिखा है, ठीक है। 4 10th प्लेस पे है, वो भी डेसिमल के बाद, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 8 क्या है 10th प्लेस पे, हमने उसके नीचे ही लिखा है। 6 हमें यहाँ पे 100th प्लेस पे दिख रहा है, 5 भी 100th प्लेस पे, तो हमने वैसे ही लिखा है। अब करना क्या है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है। 6 में से 5 माइनस करोगे, यहाँ पे आएगा 1, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पे कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल, अब यहाँ पर बचता है 4, 4 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3, तो आंसर क्या आ गया, 3.61 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। आया समझ में, सिंपली सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आ रहा है, 3.61 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड, सब्ट्रैक्ट 5.25 फ्रॉम 8.28, ठीक है। हमें करना क्या है, 8.28 में से 5.25 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 गया 3 आया, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे डेसिमल, 8 में से 5 जाएगा यहाँ पे 3, तो आंसर क्या आ रहा है 3.03 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट 0.95 फ्रॉम 2.29। हमें क्या करना है, 2.29 में से 0.95 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, 2 में से 9 नहीं जा सकता, तो कैरी लेंगे, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे डेसिमल एंड यहाँ पर बचता है 1, 1 में से 0 जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1, तो 1.34 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 4, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सेम सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 2.25 फ्रॉम 5.68। 5.68 में से 2.25 को हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा। 6 में से 2 करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। 5 में से 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3.43 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब देख लेते हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9 जो आपकी बुक में है। क्या दे के रखा है, अभिषेक हैड रुपीज़ 7.45। अभिषेक के पास कितने रुपीज़ है, रुपीज़ 7.45। ही बॉट टॉफ़ीज़ फॉर रुपीज़ 5.30 एंड वो टॉफ़ीज़ कितने की लेकर आए, 5.30 की लेके आए। फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विथ अभिषेक। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कितने पैसे अभिषेक के पास बच रहे हैं टॉफ़ी खरीदने के बाद, ठीक है। बैलेंस अमाउंट पूछा जा रहा है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे मनी अभिषेक हैड। तो यहाँ पर अभिषेक के पास कितने रुपए हैं, रुपीज़ 7.45, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ टॉफीज ही बॉट। तो क्या कॉस्ट है, रुपीज़ 5.30, ठीक है। कितने की वो टॉफ़ी लेकर आए हैं, रुपीज़ 5.30 की टॉफ़ीज़ लेकर आए हैं, ठीक है। फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विथ अभिषेक। तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट क्या बचेगा, उसके लिए हम लिख देंगे मनी लेफ्ट विथ अभिषेक। उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, रुपीज़ 7.45, रुपीज़ 5.30 करना क्या है, माइनस करना है। 5 में से 0 जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 4 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे डेसिमल। 7 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा रुपीज़। तो रुपीज़ 2.15 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। तो एट द लास्ट हम क्या लिख देंगे, आंसर रुपीज़ 2.15 लेफ्ट विथ अभिषेक, ठीक है। अभिषेक के पास इतने पैसे बच रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या है, उर्मिला स्कूल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर 350 मीटर फ्रॉम हर हाउस। क्या बोला जा रहा है, जो उर्मिला का स्कूल है वो उसके हाउस से कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर 350 मीटर, ठीक है। शी ट्रैवल्स 1 किलोमीटर 70 मीटर ऑन फुट एंड द रेस्ट बाय बस। बोला जा रहा है कि वो क्या करती हैं, चल के इतना जाती हैं एंड बाकी जो भी डिस्टेंस बचता है वो बस से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय बस। तो पूछा जा रहा है कितना डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। आया समझ में? सपोज कीजिए ये उर्मिला का घर है, ठीक है। देन उसके बाद ये उर्मिला का स्कूल है एंड क्या बोला जा रहा है कि उर्मिला के घर एंड उसके स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर 350 मीटर। एंड बोला जा रहा है कि अपने घर से पहले तो वो क्या करती हैं, चलकर जाती हैं थोड़ी दूरी पर। सपोज कीजिए यहाँ तक जो वो चलकर जाती हैं तो डिस्टेंस कितना दे के रखा है, 1 किलोमीटर 70 मीटर। तो बोला जा रहा है बाकी वो बस से ट्रैवल करती हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बस से ट्रैवल करती हैं। तो हमसे इसी का डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि वो कितना डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस पता है
5 किलोमीटर 350 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस दे के रखा हुआ है, जो वो चल कर जाती हैं, चल के ट्रैवल करती हैं 1 किलोमीटर 70 मीटर। तो इसका हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे? इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम उर्मिलाज स्कूल टू हाउस। तो कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर 350 मीटर। ठीक है, एंड देन उसके बाद डिस्टेंस traveled by her on foot। तो वो चल के कितना ट्रैवल करती हैं? 1 किलोमीटर 70 मीटर। एंड देन उसके बाद निकालना क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस निकालना है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमें माइनस करना होगा। लेकिन माइनस करने से भी पहले सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीटर है। ठीक है, एंड यहाँ पर भी मीटर है, एंड यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पर भी किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो हम 350 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 350 मीटर इज इक्वल टू 350/1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 3 जीरो दिख रहे हैं, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? 0.350 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 किलोमीटर प्लस 0.350 किलोमीटर ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आ रहा है? 5.350 किलोमीटर यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? 1 किलोमीटर 70 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे? 70 मीटर को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 70 मीटर इज इक्वल टू 70/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो हम क्या करेंगे? एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर 2 ही डिजिट है, तो एक ज़ीरो हम लगा देंगे ताकि 3 डिजिट बन जाए। अब उसके आगे हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पर आएगा किलोमीटर। तो 0.070 किलोमीटर यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर प्लस 0.070 किलोमीटर 0.070 किलोमीटर कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? 1.070 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर कन्वर्ट करने पे नेक्स्ट हमें क्या मिल गया? यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, मतलब डिस्टेंस जो हमारा स्कूल से लेकर, मतलब उर्मिला के स्कूल से लेकर हाउस तक का डिस्टेंस क्या है? 5.350 किलोमीटर। एंड जितना वो फुट मतलब चल के ट्रैवल करती हैं वो कितना है? 1.070 किलोमीटर। अब करना क्या है? बस सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 5.350 किलोमीटर में से 1.070 किलोमीटर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? किलोमीटर आएगा। 0 में से 0 गया, 0 आया,
एंड 5 में से 7 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे 15 होगा, 15 में से 7 जाएगा 8 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 ही आएगा, एंड यहाँ पे डेसिमल 5 में से 1 गया, यहाँ पे 4 आया, तो 4.280 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम एट द एंड आंसर क्या लिखेंगे, 4.280 किलोमीटर ट्रैवल्ड बाय उर्मिला बाय बस। ठीक है, बस से वो कितना ट्रैवल कर रही है, 4.280 किलोमीटर, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 किलोमीटर 280 मीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर 280 मीटर में भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या है, कंचन बॉट अ वाटरमेलन weighing 5 किलोग्राम 200 ग्राम, आउट ऑफ दिस शी गेव 2 किलोग्राम 750 ग्राम टू हर नेबर। बोला जा रहा है कि जो कंचन है वो वाटरमेलन लेकर आई, वो भी इतना, ठीक है, वेट दे के रखा है, बोला जा रहा है उसमें से इतना वाटरमेलन उन्होंने अपने नेबर को दे दिया। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द वाटरमेलन लेफ्ट विथ कंचन, तो कितना उसके पास बच रहा है, वाटरमेलन का वेट बताना है कि कितना उनके पास बच रहा है। ठीक है, तो बचने वाली बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट की बात हो रही है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले वेट ऑफ वाटरमेलन वेट ऑफ वाटरमेलन कंचन बॉट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 kg 200 g। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आउट ऑफ दिस शी गेव 2 kg 750 ग्राम टू हर नेबर लिखा हुआ है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी लिख देंगे, वेट ऑफ वाटरमेलन she gave to her neighbor। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 kg 750 g। ठीक है, आया समझ में? ये वेट लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द वाटरमेलन लेफ्ट विथ कंचन, ये पता करना है। ठीक है, आ गया समझ में? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको ग्राम में दिख रहा है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, किलोग्राम में, एंड देन हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम होता है, तो 200 ग्राम इज इक्वल टू 200/1000 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम कन्वर्ट करते हैं तो आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे क्या लगेगा, डेसिमल, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे kg। ठीक है, आया समझ में? देन हम क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे 5 kg प्लस 0.200 kg, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.200 kg आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 2 kg 750 ग्राम, तो यहाँ पर 750 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 750/1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 3 0 दिख रहे हैं, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 3 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, डेसिमल, एंड यहाँ पर क्या आएगा, kg आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए अब हम ऐड कर देंगे 2 kg प्लस 0.750 kg, तो आंसर क्या आएगा, 2.750 kg आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर आपको मिल ही गया है आंसर, मतलब 5 kg 200 ग्राम को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इतना आएगा,
एंड 2 kg 750 ग्राम को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इतना आएगा, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो अलग से 5.200 kg एंड यहाँ पर इसकी जगह 2.750 kg, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर ये आ रहा है, ठीक है। ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम लिख देंगे weight of the watermelon left with her, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे माइनस करना होगा, ठीक है। तो माइनस के लिए सबसे पहले तो 5.200 kg एंड उसमें से हम माइनस कर देंगे 2.750 kg, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर kg होगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 1 बचेगा, देन हम कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 4, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 4 बचेगा क्योंकि कैरी थी 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 2.450 kg आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कंचन के पास इतने वेट का वाटरमेलन बच जाएगा, ठीक है। तो हम एट द एंड आंसर के लिख देंगे 2 kg 450 2 kg 450 g left with watermelon, यहाँ पे वाटरमेलन लिख लेते हैं, 2 kg 450 g वाटरमेलन लेफ्ट विथ कंचन, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।